बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जो है वो हमेशा हम अचीव कर सकते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन में ही। मतलब अगर हमारे पास A टू B एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ही इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है। ठीक है, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ भी आपको A B से ही याद रखें। मतलब आप इसको याद कर लें A B C D। ठीक है, इसे आप इसकी प्रॉपर्टीज याद कर लें। ए से आप ऐसे कर लें, कैन बी अचीव इन अ क्लोज सिस्टम, कैन बी अचीव इन अ क्लोज सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम में ही हासिल हो सकता है। ठीक है, दूसरा कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस, आप इसको दोनों डायरेक्शन से हासिल कर सकते हैं। मतलब आप ए से बी रिएक्शन लेके जाएं या बी से ए ले आएँ, दोनों तरह से इक्विलिब्रियम हासिल हो सकता है। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा कांस्टेंट कंसंट्रेशन, कांस्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, देखिए वर्ड है कांस्टेंट कंसंट्रेशन। मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा भी हो सकती है रिएक्टेंट से, लेकिन होगी कांस्टेंट। मतलब अगर रिएक्टेंट की 2 है कंसंट्रेशन 2 मोलर तो वो 2 मोलर ही रहेगी। प्रोडक्ट की अगर 4 मोलर है तो वो 4 मोलर ही रहेगी। ये है मतलब कांस्टेंट कंसंट्रेशन। हाँ, इस तरह हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो सकती है प्रोडक्ट से, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल भी हो सकती है प्रोडक्ट के। मतलब ये सारी सिचुएशन बन सकती है, लेकिन होगी कांस्टेंट। जो हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी फिर वो चेंज नहीं होगी। एक चीज़ जो हमेशा इक्वल ही रहेगी वो रेट होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो रेट ऑफ रिवर्स के हमेशा इक्वल रहेगा। कंसंट्रेशन कांस्टेंट और रेट हमेशा इक्वल, फिर हमें इक्विलिब्रियम मिल सकता है। और सी से आप एक और वर्ड याद कर लें, सी यहाँ एक सी और ऐड कर लें। इस सी से आप बना लें कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का आप लिखेंगे नो इफेक्ट। कैटालिस्ट का इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं होता। क्यों भाई? अगर ये फॉरवर्ड का रेट, कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट जो है वो रेट को चेंज करेगा। अगर ये फॉरवर्ड का रेट बढ़ाएगा तो रिवर्स का भी बढ़ा देगा। ठीक है, अगर हमारे पास ये फॉरवर्ड का रेट चेंज करेगा तो रिवर्स का भी कर देगा, तो ये दोनों तो फिर भी इक्वल ही हैं। मतलब कैटालिस्ट का इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं है। और लास्ट में जो केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है ना, ये माइक्रो है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, मतलब जो कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, कि हम आम आँख से इसको नहीं दे सकते, तो ये माइक्रोस्कोपिक। बस लास्ट में अब एक बात कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम में गिब्स फ्री एनर्जी होती है ना, उसकी वैल्यू 0 होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। अब इसको हम देखते हैं ग्राफिकली। हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सपोज करें हमने यहाँ पर ली है कंसंट्रेशन और इस साइड पे हमने ली है टाइम, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है। ठीक है, और ये वाला रिएक्शन ए टू बी, तो देखें ए की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। ए की कंसंट्रेशन यहाँ पर ऐसे कम हो रही है। बी की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, बी की कंसंट्रेशन 0 से स्टार्ट होकर ऐसे बढ़ रही होगी। अब देखें यहाँ पर बी की कंसंट्रेशन ज्यादा, मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम है। अब देखें यहाँ पर जाके ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। मतलब यहाँ ग्राफ में जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर ये अब ये कांस्टेंट आपको वैल्यू मिल रही। सेम यहाँ पर ये देखें ये कांस्टेंट हो गया। अब अगर इसकी यही वैल्यू रहेगी, ये चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। ये पोजीशन होगी आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, एक और ग्राफ देखते हैं। ऐसा करते हैं, अब हम जो ग्राफ बनाते हैं इसमें इस साइड पे कंसंट्रेशन, इस साइड पे हम टाइम लेते हैं और इसको ऐसे बनाते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐसे कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये ऐसे बढ़ रही है। अब यहाँ पर देखें ये कंसंट्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट होगी, ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट। ये किसकी कंसंट्रेशन है, ये है हमारे पास रिएक्टेंट की और ये हमारे पास है प्रोडक्ट की। अब इस सूरत में देखिए यहाँ पर क्या आपको सिचुएशन लग रही है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है किससे, प्रोडक्ट से।
यहाँ पर क्या कंडीशन है हमारे पास कि जो प्रोडक्ट की है वो ज़्यादा है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के मुकाबले में, ठीक है। लेकिन कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने की शर्त है ना, ये देखें कांस्टेंट कंसंट्रेशन, वो कांस्टेंट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम मिल सकता है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिल जाए, जहाँ जैसे ही कांस्टेंट होगी वहाँ इक्विलिब्रियम मिल सकता है। एक और ग्राफ बनाते हैं इसका, देखें इस साइड पे हम लेते हैं कंसंट्रेशन और इस साइड पे हम टाइम। यहाँ पर हम कहते हैं कि सपोज कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन कम हो रही होगी, बी की कंसंट्रेशन हम कहते हैं बढ़ रही है, और ये देखिए ऐसे। अब इस सिचुएशन में देखें, इस सिचुएशन में आपके पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो भी यही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी यही, मतलब इक्वल होगी। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन आ गई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ये तीन कंडीशन हमने पढ़ी थी ना, यहाँ देखें प्रोडक्ट की ज़्यादा, रिएक्टेंट की ज़्यादा और ये। अब यहाँ देखें ये कांस्टेंट होगी वैल्यू भाई, भी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट कंसंट्रेशन है। तो कांस्टेंट कंसंट्रेशन में हमारी यही शर्त है, यहाँ पर भी हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो रेट का ग्राफ आपको मिलेगा ना, यहाँ पर रेट का जो ग्राफ मिलेगा, रेट का सिर्फ ये एक ही ग्राफ है, बात याद रखिएगा। अगर आप इस साइड पे रेट ले रहे होंगे और इस साइड पे आप टाइम ले रहे होंगे तो आपको सिर्फ एक ही ग्राफ दिखने को मिलेगा, कौन सा, यहां देखें ऐसे। यहां पर अब क्या हो गया, रेट है, देखिए ना रेट है ना इस साइड पे, अब रेट ऑफ फॉरवर्ड ये यहां पर होगा तो आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। मतलब स्पीड इनकी, जो इनका हमारे पास फॉरवर्ड की स्पीड और रिवर्स की स्पीड एक जैसी होगी, तो रेट के लिए ये कंडीशन है, स्पीड एक जैसी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन कांस्टेंट, रेट इक्वल। तो रेट का सिर्फ ये एक ही ग्राफ, जब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स के, ठीक हो गया। अच्छा मतलब आपको ऐसे बना के दे दे, ये ग्राफ ऐसे बना दे, ऐसे इधर इस साइड पे रेट लिख दे, इस साइड पे लिख दे टाइम, आपसे पूछे विच ऑफ फॉलोइंग इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अचीव, इसमें से इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव नहीं हो सकता, तो भाई आप कहेंगे यहाँ अचीव नहीं हो सकता, क्यों नहीं, हमें रेट इक्वल नहीं हो रहा। हाँ इस साइड पे कंसंट्रेशन लगा देते फिर सही था। तो ऐसे आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। होप सो इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इक्विलिब्रियम के बारे में। सपोज करें हमारे पास यही रिएक्शन ए से बी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास है यहाँ से 5 है, इसकी 0 ले लेते हैं, इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है 4, 3, 2.5, 2, 1, 0 और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है यहाँ से 1, 2, 2.5, 3, 4 और 5, ठीक है। अच्छा अब देखें इसमें इस कंसंट्रेशन में कहीं पर भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, जहां भी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स इक्वल होगा वहां इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। सपोज करते हैं हमारे पास ये वाली कंडीशन है, ये वाली, यहां पर अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स इक्वल हो जाता है, मतलब जिस स्पीड से ये इसमें जा रहा है उसी स्पीड से ये इसमें आता है, तो यहाँ इक्विलिब्रियम बन जाएगा। मतलब ये जो मिसकंसेप्शन है कि इसकी कंसंट्रेशन इसकी कंसंट्रेशन सेम, ये नहीं है, ये हो भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। मतलब जहाँ भी रेट और हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स का इक्वल होगा यहाँ इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, यहाँ अब इक्विलिब्रियम बन गया। अब इसको आप लिखेंगे कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम आ गया। आप इस इक्विलिब्रियम में देखें क्या कंडीशन है, इसमें देखें ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रोडक्ट है, ये आपके पास रिएक्टेंट है। तो देखें ज़रा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपके पास 1, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 4, तो हमारे पास कह सकते हैं यहाँ पर CP ग्रेटर देन CR, ये 4 है, ये 1 है, ठीक है। तो कौन सा ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कम, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम, ये देखें ये पहले वाला ग्राफ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, ये वाला, मतलब यहाँ जो आपको पहले वाला ग्राफ दिखने को मिलेगा, ये पहले वाला ग्राफ, ठीक है। अच्छा अब ऐसे देखते हैं, सपोज करें यहाँ पर रेट इक्वल हो जाता है, यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स के, तो यहाँ इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ रेट की कंडीशन है ना। अच्छा अब यहाँ इसमें देखें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ देखें
आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये 3 है, ये 2 है। कौन सा ग्राफ दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा। ये देखें, ये ग्राफ हमारे पास 2 पोजीशन वाला, ये 2 पोजीशन वाला ग्राफ आपको मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, और थर्ड अब यहाँ देखते हैं। सपोज करें यहाँ इक्विलिब्रियम मिल जाता है भाई, सपोज करें आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिल जाता है। यहाँ इक्विलिब्रियम मिलने का मतलब पता क्या है? क्या मतलब है भला? कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो गया रेट ऑफ रिवर्स के। ठीक है, अब यहाँ देखें, इस पोजीशन पर देखें, इसका 2 3 इधर लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखें, अब यहाँ रेट हमारे पास जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की 2.5 इक्वल हो गई। ठीक है, अब ये आपको कौन सा ग्राफ दिख रहा है? ये देखें 3 वाला, ये 3 ग्राफ ऐसे। मतलब इसमें आप जो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी ना इस जगह पर, वो 2.5 होगी कंसंट्रेशन इसकी, ये 2.5 इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर, यहाँ रिएक्टेंट की क्या थी कंसंट्रेशन? इस ग्राफ में देखें ज़रा, बताएं मुझे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी? रिएक्टेंट की थी यहाँ पर, ये देखें 3, और इसकी कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पर आप वैल्यू देखेंगे ये 3 होगी और यहाँ पर 2। ये देखें, अब इसको ये 2 ही रहेगी, ये 3 ही रहेगी और यहाँ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। चलें इसकी देख लेते हैं। यहाँ पर ये 4 और 1, ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट की यहाँ पर ये 4 होगा और ये 1, ठीक है, 1 2 3 4। ये देखें, तो ये ग्राफ 1 की वैल्यू 4 1, यहाँ पर 2 3 और 2 और यहाँ पर 2.5, ये कंसंट्रेशन। और रेट का हमारे पास सिर्फ ये एक ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, रेट इक्वल होना चाहिए, रेट का इसके अलावा कोई ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम के लिए बस ये बातें आप याद रखिएगा। क्लोज सिस्टम में हासिल किया जा सकता है, दोनों डायरेक्शन से हासिल किया जा सकता है। कांस्टेंट कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट कंसंट्रेशन, रेट इक्वल। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है, डायनेमिक इन नेचर होता है। जो हम केमिस्ट्री में जितना भी इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की ही बात करेंगे हम।